गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर आप सभी का चंदन कॉम्पिटिटिव मैथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सबों के लिए पुनः एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। आज के क्लास का पहला सवाल आपके बोर्ड पर है। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान क्या होगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दोनों तरफ जोड़ लेंगे। a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a बराबर 6, 7, 8। 2a 2b 2c 2 कॉमन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 21। 2 से काटने 10.5। चूंकि c का वैल्यू निकालना है इसलिए सबसे पहले हम c का अनुपातिक वैल्यू प्राप्त करेंगे। c निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी में से a और b घटाना होगा। a प्लस बी प्लस सी का अनुपातिक मान है 10.5 और a और b का अनुपातिक मान है 6, तो ये 4.5। इसलिए c का फाइनल वैल्यू निकालने के लिए प्रश्न कह रहा है कि तीनों जोड़ के 14 होना चाहिए, जबकि अनुपात के हिसाब से तीनों का योगफल 10.5 है, तो 14 का तुलना 10.5 से, और जो निकालना है c तो c से गुना 4.5। 7 गुना 14, तो यही इस सवाल का आंसर होगा। इस तरह के सवाल काफी अच्छे होते हैं और एसएससी, रेलवे, डिफेंस सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के क्लास का दूसरा सवाल भी अनुपात से ही है। सवाल है x माइनस बाई कॉमा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाई का मध्य अनुपात क्या होगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर a और b दो पद हो और उसका मध्य अनुपात निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है a गुना b। ठीक इसी तरह इनका और इनका मध्य अनुपात निकालना है तो मध्य अनुपात निकालने के लिए इसको गुना कर देंगे, x माइनस बाई गुना एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाई। अब इसे हल करेंगे। x माइनस बाई, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया। 3 में से 2 निकल गया, एक एक्स बच जाएगा। यहां एक्स स्क्वायर पूरा निकल गया, बाई बच जाएगा। अब देखिए ये वर्गमूल निकल सकता है, ये और ये जोड़ा लग रहा है, तो 2 के बदले बाहर में एक टर्म और एक्स स्क्वायर का x, यही इस सवाल का आंसर है। देखने में ये सवाल मुश्किल लग रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट हो तो थोड़ी सी हल करने के बाद आप इस सवाल का आंसर पा सकते हैं। तो आज के क्लास का अगला सवाल tan 70 डिग्री बराबर कितना होगा, और 4 विकल्प दिए हुए हैं। tan 50 प्लस tan 20, 2 tan 50 प्लस tan 20, tan 50 प्लस 2 tan 20, 2 tan 50 प्लस 2 tan 20 क्या होगा। देखिए सवाल को हल करने के लिए tan a प्लस b का फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। 70 आपको पता है, सिंपल सा इक्वेशन अपने मन से हमने लिख लिया, 50 प्लस 20 बराबर 70। अब दोनों तरफ tan लगा देते हैं, तो tan 50 प्लस 20 बराबर tan 70। आप देखेंगे यह tan a प्लस b के फॉर्म में आ चुका है। अब इस फॉर्मूले पर तोड़ देंगे, tan a प्लस tan b, तो tan 50 प्लस tan 20 बटा 1 माइनस tan a
गुने tan b बराबर tan 70 डिग्री। अब इसे हल करेंगे। tan 50 प्लस tan 20, tan 70 में 1 से गुना tan 70 माइनस tan 70 में ये गुना tan 70 गुना tan 50 गुना tan 20। tan 70 गुना tan 20 का वैल्यू 1 होगा। अब इस tan 50 को मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ। tan 50 है, एक और आएगा, ये होगा 2 tan 50 प्लस tan 20 और इधर बच जाएगा tan 70। तो हमसे पूछा जा रहा था tan 70 डिग्री बराबर भाग 2 tan 50 प्लस tan 20। इसका मतलब ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर है। तो ये सवाल डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इस पर गौर करिएगा, इस सवाल को ध्यान में रखिएगा। तो अगला सवाल है साधारण ब्याज से कि 6200 रुपए की राशि जो है साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 9176 बन जाता है। मतलब ये मिश्रधन दिया हुआ है, करा यदि ब्याज की दर को हम 3% बढ़ा दें तो वह राशि क्या बन जाएगी। अगर ब्याज दर को 3%, सामान्यतः लोग हल करने के लिए सबसे पहले दर निकालेंगे, फिर दर को बढ़ाएंगे और वहां से ब्याज प्राप्त करेंगे, तब मिश्रधन निकालेंगे, लेकिन ऐसा करने का जरूरत नहीं। साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा स्थिर होता है, इसलिए जितना प्रतिशत दर को बढ़ाया जा रहा है उसके लिए आप एक्स्ट्रा ब्याज निकाल लीजिए। इस 3% को ही आर मान लीजिए। टाइम दिया हुआ है सवाल में 4 वर्ष। यहां से हम पता कर लेंगे कि एक्स्ट्रा ब्याज कितना देना होगा। 6200 रुपया मूलधन है, मूलधन का तुलना 100 से, उसके बाद रेट इंटू टाइम 3% 4 बरस, तो ये गुना कर दीजिए। 4 तिया 12 दूना 24, 12 छक 72 और 2 74, 744। तो मतलब जो 3% दर बढ़ाया जा रहा है उसके चलते 744 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज देना होगा, इसलिए मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो पहले 9176 है, उसमें 744 जोड़ दीजिए, तो 6 4 10, 7 4 11 12, अर्थात 9920 रुपया अब मिश्रधन हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल बहुत ही आसानी से बन गया। आप इसे सामान्य रूप में भी बना सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं में समय का महत्व होता है, उसे ध्यान रखना होता है। अगला सवाल है, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तो बताना है कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। इस सवाल को 2 तरह से हल किया जा सकता है। किसी भी आंतरिक कोण के प्रत्येक शीर्ष पर आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर आंतरिक कोण 120 दिया हुआ है तो यहां से हम कह सकते हैं कि बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 120 अर्थात 60 डिग्री हो। और किसी भी नियमित बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसलिए अगर भुजाओं की संख्या मुझे निकालना है तो कुल 360 डिग्री और एक है 60 डिग्री, भाग दे दें तो पता चल जाएगा कि इसमें 6 भुजा होगा। 2 पॉइंट, किसी भी शीर्ष पर आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से 120 घटा दिया, मुझे बाह्य कोण पता चल गया। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, 360 में 60 से भाग दे दिया, 6। इसे फॉर्मूले से भी बनाया जा सकता है। प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर दिया हुआ है सवाल में 120 डिग्री। फॉर्मूला होता है n-2/n गुना 180 डिग्री बराबर 120। जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तब भी आपको यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। 60 गुना 120, 60 के 180, अब गुना कर दें 3n माइनस 3 गुना 6 2n
और 3n में से 2n गया, n बराबर 6। ये इस सवाल का उत्तर होगा। तो बहुत ही बेहतर सवाल है और आते रहता है परीक्षाओं में। अगला सवाल है 6x² माइनस 7x प्लस 3 में मूलों का गुणनफल क्या होगा। आपने द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पढ़ा होगा। किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसमें गुणनफल बराबर होता है c बटा a और योगफल बराबर होता है माइनस b बटा a। यहां मूलों के गुणनफल की बात हो रही है। तो गुणनफल अगर पूछा जा रहा है, x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b तथा कांस्टेंट टर्म को c कहा जाता है। c बटा a, यहां c 3 है, a के जगह पर 6 है, 3 बटा 6 अर्थात 1 बटा 2 इस सवाल का उत्तर हो। तो ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि पूरा क्षेत्रफल जो है 56% बढ़ जाए। आपने प्रतिशत में पढ़ा होगा परिणाम का फॉर्मूला प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस xy बटा 100 बराबर परिणाम रिजल्टेंट होता है। प्लस वृद्धि को दिखाता है, माइनस कमी को दिखाता है। करा लंबाई को 30% बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को कितना बढ़ाना होगा, तो हमने प्लस बाई छोड़ दिया। अब प्लस 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 होगा 30 गुना बाई बटा 100 और इसका रिजल्ट क्या है, ताकि उसके क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि, मतलब ये प्लस 56 होगा। अब इसे हल करेंगे, 1 0 से 1 0, ये 30 को उधर ले जाएंगे और इसे भिन्न का जोड़ 10 बाई प्लस 3 बाई 13 बाई बटा 10 बराबर 56 माइनस 30। 13 बाई बराबर 56 में से 30 गया, 26 गुना 10, 13 गुना 26 अर्थात 20% का वृद्धि करना होगा। तो इस सवाल को वैल्यू मानकर भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है 15, 13, 16, 19, 21, 29 तथा 10 का माध्यिका ज्ञात करिए। इंग्लिश मीडियम वाले लोग माध्यिका को मीडियन बोला जाता है, मीन मीडियन मोड, माध्यिका बहुलक होता है। ये सवाल है माध्यिका। देखिए माध्यिका बनाने के लिए सामान्यतः इसे सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो मैं इसे आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में सजा रहा हूँ। सबसे छोटा 10, 13, 15, 16, 19, 21, 29। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म। जब नंबर ऑफ टर्म विषम हो, ये जब ऑड हो, तब बीच का टर्म ही माध्यिका होता है। माध्यिका बराबर n+1/2 बार पर, तो 7 + 1/2 8/2 यानी चौथा पद, और चौथा देखिए इधर 3 इधर 3, यही आपका चौथा पद है, अर्थात 16 इस सवाल का आंसर होगा। इस तरह अन्य सवाल भी चलता रहेगा। बहुत जल्द आप लोगों की क्लासेस लाइव आनी भी शुरू हो जाएंगी। उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होगा। चूंकि मैं वीडियो अभी मोबाइल से अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप भी इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको नियमित मिलता रहे। इसके लिए आप बेल बटन भी अवश्य दबा दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें ताकि वो घर बैठे मैथ की पढ़ाई कर सकें।
आज के क्लास का अगला सवाल है ए तथा बी अकेले अकेले किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए चल गया छोड़कर। तो इस तरह के दो सवाल पूछे जाते हैं, एक जब काम खत्म होने से कुछ देर पहले चला जाए और दूसरा काम शुरू होने के कुछ दिन बाद चला जाए। सबसे पहले समय लिख लीजिए, ए और बी। ए कर सकता है 9 दिन में, बी कर सकता है 18 दिन में। इसका लघुत्तम 18 होगा, उसे ही काम मान लेंगे। 18 में 9 से भाग देने पर 2 और 1, ये इनका क्षमता होगा। जब काम खत्म होने से पहले कोई छोड़कर जाता हो तो उसके काम को टोटल काम में जोड़ देते हैं और कुल क्षमता से भाग देते हैं। तो कुल काम हो जाएगा 18 प्लस 3 दिन पहले ये छोड़कर जा रहा है, तो एक दिन में 2 काम, तो 3 दिन में 6 काम, यानी काम हमारा 24 हो गया। इसलिए टोटल टाइम जो लगेगा 24 काम टोटल, और कुल क्षमता से भाग देंगे तो 2 और 1 3, अर्थात 8 दिन इस सवाल का आंसर होगा। इस तरह के सवाल सारे परीक्षाओं में आते रहते हैं, आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में CISI का अंतर 15 है, तो बताइए वह मूलधन कितना है। आप इसे रेशियो से भी बना सकते हैं, फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं। 2 साल के लिए अंतर का फॉर्मूला होता है PR²/100 यहां सवाल में अंतर दिया है 15, P यानी मूलधन मुझे निकालना है, R मतलब रेट दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर यानी 5 गुना 5 बटा 100 गुना 100, 5 5 25, 25 चौके 100। अब इसे गुना कर दें आप, 15 चौके 60, अर्थात P बराबर 6000 रुपया मूलधन होगा। तो इस तरह आज मैंने 10 सवालों का एक वीडियो बनाया है। आगे भी धीरे धीरे वीडियो का साइज बढ़ेगा। साथ ही बहुत जल्द मैं आप सबों के बीच लाइव क्लास शुरू करूंगा और तब समय निश्चित कर दिया जाएगा। जनरल मैथ का भी क्लास चलेगा, एडवांस मैथ का भी क्लास चलेगा, साथ ही साथ SSC और रेलवे के लिए अलग अलग सेट भी करवाया जाएगा। अतः मेरी आप सबों से गुजारिश है कि आप सब जिन लोगों ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें ताकि वीडियो की जानकारी मिलती रहे। साथ ही अपने दोस्तों और मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें ताकि उन्हें भी मैथ की पढ़ाई घर बैठे मिल सके। धन्यवाद।